आधार के संबंध में कहा गया कि टैक्स रिटर्न के साथ इसको क्यों मैंडेटरी किया जा रहा है। एक एक व्यक्ति ने 5-5 आधार पैन कार्ड बनवाए हैं। नहीं, आपके 2 होंगे क्योंकि 2 टैक्स एंटिटीज होंगी, लेकिन वो भी केसेस हैं जहां 5-5 पैन कार्ड बनाकर अगर मैं आधार नहीं बनाऊं तो मेरे दोनों बेकार हो जाएंगे। आई एम बीइंग फोर्स्ड। सुप्रीम कोर्ट अब तक अपना निर्णय दिया नहीं है 2015 से। So you are forcing the citizen of this country yes, we to are. have which is still being disputed in Supreme Court. That is the point of concern. देखिए, एक एक व्यक्ति 5-5 पैन कार्ड बना ले और उसको टैक्स इवेजन के लिए इस्तेमाल करे, इसलिए आधार उसके साथ हमने जरूरी माना है। और इस देश में 98% एडल्ट्स के पास आधार है। आज 108 करोड़ से ज्यादा आधार इशू हो चुके हैं और जिस व्यक्ति के पास आधार नहीं है वो बेकार नहीं होगा। इसी में प्रावधान किया है कि या आधार नंबर दे दे या ये दे दे कि मैंने उसके लिए अप्लाई किया है। और कोई जिद ठान ले कि मैं आधार तो लूंगा नहीं और 5-5 पैन कार्ड बनाऊंगा और फिर टैक्स की चोरी करूंगा, उस रास्ते की अनुमति हम नहीं देने वाले हैं। गवर्नमेंट जो बेनिफिट सरकार देनी चाहती है वो आधार के जरिए लोगों के पास पहुंचे। इनकम टैक्स अपने हम दे रहे हैं सरकार को, अपनी जो टैक्स इनकम के ऊपर आता है वो सरकार को दे रहे हैं। उसमें आधार को जोड़ने की जो आप बात कर रहे हैं वो कोई धुंधली कर रहा है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, पर पैन को डाउटफुल बना के आधार को उसमें जोड़ना ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। यूनिक आइडेंटिटी की कल्पना यूपीए के जमाने में आई। उसका एक स्वाभाविक लाभ हम लोगों ने भी स्वीकार किया और सरकार बनने के बाद औपचारिक रूप से हम लोगों ने उसको स्वीकार किया। ये दूसरी बात है कि आपकी पार्टी उससे थोड़ा सा डिस्टेंस करने लग पड़ी। लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी जो केवल इस देश में उपलब्ध है और जिसका इतना बड़ा नेटवर्क है कि 108 करोड़ लोग ले चुके हैं, जिसमें 98% एडल्ट पॉपुलेशन का कवर हो चुका है, लगभग हर टैक्स पेइंग हाउस होल्ड उसमें इन्वॉल्व है, आधार नंबर देगा और अपनी रिटर्न के साथ देगा तो स्पष्ट आ जाएगा कि ये व्यक्ति फर्जी नाम से, क्योंकि उसके बायोमेट्रिक्स आएंगे, कोई दूसरा या तीसरा या चौथा रिटर्न फाइल नहीं करता। ऐसे उदाहरण आए हैं कि 5-5 पैन कार्ड एक व्यक्ति बना लेता है। इस प्रकार के फ्रॉड की गुंजाइश इससे कम होती है तो उसमें किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए। तो इससे तो टैक्स इवेजन अपने आप कम होगा और टैक्स फ्रॉड्स अपने आप में कम होंगे। तो इसलिए गलत तरीके से बना है और आपके पूरे तंत्र में पैन कार्ड अगर जाली बनता है और उसके खिलाफ अरेंजमेंट करने में, बिजनेस करने में आपकी इतनी अगर परेशानी है तो फिर आधार कार्ड में भी तो गलत प्रयोग हो सकता है। आप उसको जांच करेंगे, आपका जो साइंटिफिक टेक्निक है। बट द कंसेप्ट बिहाइंड यूआईडी वाज यूनिक आईडी। आपको 25 किस्म का कार्ड की जरूरत नहीं थी। पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, आप एक ही नंबर से यूनिक आधार करते, वो तो नहीं हो रहा है। तो यूआईडी मतलब आप यूनिक आइडेंटिटी नंबर दीजिए एक और सब काम के लिए उसको प्रयोग कीजिए। सलीम साहब, आपका सुझाव सच में ठीक है। एक स्टेज आ सकती है कि यूनिक आइडेंटिटी अपने आप में एकमात्र कार्ड हो जाए। दुनिया के देशों में है ऐसी स्थिति। सोशल सिक्योरिटी नंबर अमेरिका के अंदर होता है, इसका काउंटर पार्ट है। और इसलिए आधार कार्ड में मिसयूज होना, क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक डिटेल्स हैं, आपका अंगूठा भी है, आपकी आंखें भी हैं, और इसलिए उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है उस टेक्नोलॉजी की वजह से। जब इस देश के पास जो लोग टेक्नोलॉजी के बेसिस पे सुझाव दे रहे थे, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, एक इतना बड़ा तंत्र इस देश के हाथ में दिया है, तो टैक्स इवेजन और फ्रॉड को रोकने के लिए उसका प्रयोग किया जाए, इसको लेकर हाहाकार होने की गुंजाइश कहां है। ये एंटी इवेजन मेजर है और देश के हित में मेजर है और इसलिए सरकार इस मेजर को लागू करने को ठीक अपने आप में मानती है। थोड़ा सा 3 to 4 minutes काइंडली, क्योंकि जेटली जी बिजी थे, सुन नहीं रहे थे सर, तो थोड़ा सुन आई एम सॉरी।